आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तकरीबन 71,000 नए भर्ती होने वालों को रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरूरी के आर्डर तकसीम किए हैं। मुल्क भर से मुंतखब होने वाले नए भर्ती होने वाले मुख्तलिफ ओहदों जैसे ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जेई, सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, पीए, एमटीएस और दीगर ज्वाइन करेंगे। रोजगार मेला वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने की अवलीन तरजीह देने के अज़म की तकमील की तरफ एक कदम है। रोजगार मेले से रोजगार के मजीद मौके पैदा करने और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कौमी तरक्की में शिरकत के लिए बामाना मौके फराम करने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी मुलाजमतें फराम करने की मुहिम के आगाज के तौर पर रोजगार मेले के पहले मरहले का आगाज किया था। इस सिलसिले में आज जम्मू में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिस दौरान नौजवानों को रोजगार के हवाले से तकरूरी के आर्डर तकसीम किए गए। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत
अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करना। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर दाखिला सिक्योरिटी ग्रिड के कामकाज और सिक्योरिटी से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल करने के लिए जरूरी हिदायत देंगे। यह मीटिंग तकरीबन 3 बजे वजारत दाखिला के नारद ब्लॉक ऑफिस में मुनक्कद होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह और वजारत दाखिला और दीगर सीनियर अफसरान मीटिंग में शिरकत करेंगे। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीआरपीएफ के डायरेक्टर राह के सरबराह और मरकज के दीगर आला हुक्काम भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। जम्मू कश्मीर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतल्लिक मामलात भी मीटिंग के एजेंडे में होने की उम्मीद है। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की ताजा सिक्योरिटी सूरत हाल, मिलिटेंसी, दरअंदाजी, मुखालिफ इकदाम, 22 से 25 मई तक G20 से जुड़ी गैर मामूली सरगर्मियों की तैयारियों, जून में सालाना अमरनाथ यात्रा, आने वाले सियाहती सीजन के पेश नजर सिक्योरिटी इंतजामात और जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती अमल, बिलखुसूस श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी कामों का भी जायजा लिया जाएगा। चलिए, सरहदी जिला पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि एक मकान गिरने के नतीजे में 15 अफराद जख्मी हुए हैं। सरहदी जिला पुंछ से बड़ी खबर, वहां पर एक मकान गिराया है जिसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हुए हैं। पुंछ के खनाटर इलाके में जमीन धंस जाने का एक वाकया पेश आया है जिसके नतीजे में एक रिहायशी मकान की छत गिराई है और इसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हुए हैं। यह सरहदी जिला पुंछ का खनाटर इलाका है जहां पर जमीन धंस जाने से एक मकान गिराया है, उसकी छत गिराई है जिसके नतीजे में 15 अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं पुंछ गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे सन्नी शर्मा के पास। सन्नी, क्या कुछ तफसीलात है, क्या कुछ अपडेट है जो यह वाकया पेश आया है जिसमें 15 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं? जी बिल्कुल गौर, आपको बता दूं कि ये खनेतर का इलाका है और खनेतर के इलाके में एक घर में डेथ हुई थी और बड़ी संख्या में लोग वहां जनाजे पर पहुंचे हुए थे और एक पक्का मकान जो है वो गिरा है। उसकी चपेट में ज्यादा से ज्यादा जो बताया जा रहा है 15 के लगभग लोग जो है उसकी चपेट में आए हैं और एक की मौत भी बताई जा रही है कि वहां एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। और अगर हम बात करें तो तुरंत पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां गाड़ियां जो है वो भेज दी गई हैं और घायलों को जो है पुंछ राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। जिस तरह से ये मकान गिरा है ऐसा लग रहा है कि 15 से ज्यादा लोग भी इस मकान की चपेट में आए होंगे। सन्नी, जरा ये भी बताएगा कि इस हवाले से क्या किसी के शदीद जख्मी या किसी की हालत किस तरह के जख्मी है, क्योंकि कुछ जरा के हवाले से खबर आ रही है कि कई की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। जी बिल्कुल गौहर, जितने लोगों को राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल पुंछ में लाया जा रहा है बुरी तरह से घायल है और उनमें से एक शख्स की मौत भी बताई जा रही है कि मौत हो चुकी है। पर इस समय मैं उसी घर के बिल्कुल पास पहुंचा हुआ और थोड़ी देर में वो तस्वीर भी आपके सामने जरूर रखूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी शर्मा आपका। ये थे सन्नी शर्मा, तफसीलात फराम कर रहे थे। सरहदी जिला पुंछ के इलाका खनाटर इलाका है जहां पर जमीन धंस जाने की वजह से एक मकान की छत गिराई है और उसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हुए हैं जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि जराये से खबर आ रही है कि एक शख्स की मौत भी हुई है जो कि शदीद जख्मी हुआ था, अस्पताल में उसकी मौत हुई है और जो दीगर जख्मी हैं उनका इलाज अभी अस्पताल के अंदर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहां पर पुंछ का दनीतर इलाका है जहां पर जमीन धंस जाने की वजह से एक मकान गिराया है और उसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हुए हैं।
जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि एक की मौत हुई है और इन सभी जख्मियों का इस वक्त पुंछ के अस्पताल में इलाज मुआवजा चल रहा है। कई की हालत जो नाजुक बनी हुई है उनका भी इलाज चल रहा है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि जो इनमें से शदीद तौर जख्मी उनका इब्तिदाई इलाज जो है किया गया है, जबकि उन्हें मजीद इलाज मुआवजे के लिए जम्मू मुंतकिल किया जा रहा है। अब जरा राजौरी की बात करते हैं। सरहदी जिला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज ने एक ड्रोन को मार गिराया है। फौज का कहना है कि गुज़िश्ता दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेरी पट्टन और स्यूट के इलाकों से फिजाई अशिया की मुश्तबा नकलो हरकत को देखा गया, जिसके बाद ही बड़े पैमाने पर महासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया। रात के औकात में शुरू होने वाले इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमों ने एक ड्रोन को गिराने में कामयाबी हासिल की और अब तक इससे AK-47 राइफल के कुछ मैगजीन, एक मोहरबंद पैकेट, कुछ नकदी बरामद हुई है। फौज का कहना है कि ड्रोन से AK-47 के 131 राउंड, 5 मैगजीन, 2 लाख रुपए नकद बरामद हुई है। सरहदी जिला राजौरी के हवाले से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज की जानिब से एक ड्रोन गिराया गया है और इसमें से 131 राउंड, उसके साथ साथ ही कुछ कैश और एक बंद लिफाफा भी बरामद करने का फौज ने दावा किया है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं राजौरी जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? जो ड्रोन के हवाले से खबर आ रही है कि ड्रोन गिराया गया है जिससे कुछ गोलियों के राउंड बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुआ है, कुछ बंद पैकेट भी बरामद हुआ है। और बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बेरी पत्तन इलाका इशारा के बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पड़ने वाले इस इलाके में देर शाम को एक ड्रोन की मूवमेंट देखी, जिसमें बाद उस ड्रोन को मार गिराया गया, मगर उसके बाद वहां से 2 लाख रुपए के आसपास कैश बरामद किया गया है, ड्रोन बरामद किया गया, एक पैकेट भी बरामद किया है, कुछ मैगजीन भी है बरामद की गई है। उसके बाद बड़े पैमाने से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल से शराब की स्मगलिंग में काफी इजाफा को मिल रहा है, जिसके चलते ये भी माना जा सकता है कि इस बार भी मुंशियात की स्मगलिंग के साथ साथ दारू की स्मगलिंग भी की जा होगा। ही पुंछ के अंदर भी इसी तरह का एक मामला सामने था जिसमें एक धर्मदास को मार गिराया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, आप राजौरी से जमशीद मलिक तफसीलात फराम कर रहे थे। गुज़िश्ता शब फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक ड्रोन गिराया गया है और इस ड्रोन के फौज का दावा है कि ड्रोन के साथ ही वहां पर कुछ गोलियों के राउंड यानी कि 131 राउंड AK-47 मैगजीन और उसके साथ साथ ही कुछ कैश भी बरामद हुआ है और एक बंद लिफाफा भी उससे बरामद हुआ है। श्रीनगर पुलिस ने बरनहाल स्कूल श्रीनगर के बाहर सयाहों से सामान और 16,000 रुपए का बैग छीनने के इल्जाम में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता शाम बरनहाल स्कूल के बाहर बाइक पर सवार 2 नौजवानों ने सयाहों से एक बैग छीना, जिसके बाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जिनकी शिनाख्त खयाम चौक श्रीनगर के रहने वाले ताहर नसीर शाला और कॉलोनी पूरा खानियार के रहने वाले उवैस वानी, जो कि पुलिस के मुताबिक दोनों मंशियात के आदी हैं। इस मौके पर पुलिस ने चोरी हुआ सामान बरामद किया है, जबकि मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में आग की एक होलनाक वारदात में 4 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता शब शालनू लंगीट इलाके में एक दुकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद 4 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर मकामी लोगों ने अगरचे आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, ताहम आग की इस वारदात में 4 दुकानें खाकिस्तर हो गई। इन दुकानों में एक अब्दुर्रशीद की रोटी बनाने की दुकान, खजर मोहम्मद डार की किरियाना की दुकान, अब्दुर्रशीद हजाम का सैलून और शमसुद्दीन की CSC शामिल है, यानी कॉमन सर्विस सेंटर शामिल है। इधर मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट को बरवक्त इतला देने के बावजूद उन्हें जाई वक़्त पर पहुंचने में काफी वक्त लगा है। उन्होंने कहा कि अगर फायर एंड इमरजेंसी अमला वक्त पर यहां पहुंच जाता तो उन बहुत से दुकानों को पहुंचने वाले नुकसान को बरवक्त रोका जा सकता था।
अब मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना 10,000 से ज्यादा मरीजों की तस्दीक की गई है। महकमा सेहत के मुताबिक नए 10,158 मामले दर्ज किए जाने के बाद मुल्क भर में कोरोना की फाल केसेस की तादाद 44,998 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक इस दौरान 1,115 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 9 अफराद की जान चली गई है। रियासत में 9 महीने पहले सितंबर में 1,000 से ज्यादा मरीजों की तस्दीक की गई थी। वहीं मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,149 केसेस रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान 677 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि एक मरीज की जान चली गई है। फाल मरीजों की तादाद 3,347 हो गई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा 10 से 12 दिनों के अंदर कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो सकता है और इसकी वजह कोरोना का सब वेरिएंट XBB.166 है। ताहम सरकारी जराये का कहना है कि कम ही मरीजों को अस्पतालों में दाखिल कराने की जरूरत पेश आ रही है और यह रुझान आगे भी जारी रहेगा। दीगर रियासतों में कोरोना की सूरत हाल पर नजर डालें तो राजस्थान में गुज़श्ता 24 घंटों में 355 कोरोना केसेस सामने आए हैं। इस दौरान कोविड से एक शख्स की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 441 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही रियासत में फाल मरीजों की तादाद बढ़कर 1,926 हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में रियासत में कोरोना के 446 नए केसेस पाए गए और इसके साथ ही फाल मरीजों की तादाद बढ़कर 1,791 हो गई है। मध्य प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड के 52 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई है। 7 माह बाद 50 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद 226 हो गई है। गुजरात में गुज़श्ता 24 घंटों में 397 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में भी गुज़श्ता 24 घंटों में 122 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसमें जम्मू में कोविड के 52 और कश्मीर में 70 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 531 हो गई है। इस दौरान 62 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। सयाहती सन्नत में हाउस बोट और शिकार अपनी एक अलग अहमियत और शिनाख्त रखते हैं क्योंकि मुल्की और गैर मुल्की सयाह कश्मीर वादी की सैर पर आने के बाद जीर डल में मौजूद इन हाउस बोटों में फुर्सत के चंद लम्हात गुजारते हैं और पुरफिजाद नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन दहाइयों से मरम्मत न होने के बायस इनमें से बेशतर हाउस बोटों की हालत इस वक्त इंतहाई खस्ता हो चुकी हैं। वादी कश्मीर में हाउस बोट्स पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शान खो रहे हैं। तादाद 5,000 हाउस बोटों से घटकर 600 तक पहुंच गई हैं और इस रफ्तार से ऐसा लगता है कि ये जल्द ही तारीख बन जाएगी। वादी कश्मीर के आबी ज़खायर पर हाउस बोटों का भरपूर वर्षा हमेशा सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा है। स्टेक होल्डर्स ने इसे हमेशा वादी कश्मीर में सयाहत की सनत का जेवर करार दिया है। सिर्फ 3 दहाइयों में 40% से ज्यादा हाउस बोट्स गायब हो चुकी हैं। झील पर रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें हाउस बोट्स की मरम्मत की इजाजत नहीं मिल रही है। इन हाउस बोट्स की बहाली के लिए बड़ी तादाद में मरम्मत की दरख्वास्तें हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा है और न खत्म होने वाले इंतजार की वजह से इन हाउस बोट्स की तादाद में कमी वाक़ा हुई है। श्रीनगर के पार डल झील, दरियाए जहलम, चिनारबाग और निगीन में हजारों हाउस बोट थे। उन कश्तियों की अक्सरियत 4 मकामात पर थी। हाउस बोट मालिकान का कहना है कि उनकी मदद के लिए इंतजामिया को आगे आना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में हाउस बोट नहीं होंगी। हाउस बोट से काम करान यथ इलाका गोड़े पृथ्वी का यथ इलाका पृछान कहें ये ज्यादा अहमियत दिवान निगीन लेक डल लेक चिनार बाग अहमियत दिवान क्या गरीब गुरबात रोजान अहमियत क्या वजह गो यह वारिया नाव गई खत्म ये बजमस तिमन आव न रिपेयरमेंट कहें तिमन कोरिंग करने खतर पोसा वोसा कह तम गई खत्म पत वन गवर्नमेंटन ये दोपन दिमो में रिहेबिलिटेशन खतर तमें खतर क्या गर ये तैयार रिहेबिलिटेशन खतर यह सा यह जाय दिन रोजन खतर तिमन दिन यह और तिमन दिन तथ मुआवजह सह दितोक न कह टोटल दितोक न कहें तम क्या फैमिली वनकस ये किराय बसान
हिसाबा कुन कस्म कहें कजो जंगलात वाले टीम तम तथ करान नावन फेरान तम तथ करान फुटवार कमिस क्या लगे तो क्या लगे मगर वन दिसक न लकर कंस अभी किसी को दिया ही नहीं इस अंदर कम से कम 150 आज जस्ट 45 बाकी गई खत्म सारी वजह गो तिम मरमत वस लकर बने मरमत न कर अगर मरमत दिन कर ये लकर लकर वनस ब्लैकस मज कर 5,000 रुपये फुट सह कत गरीब यह सा यह अफोर्ड सो अन लकर तो पत कर नाव रिपेयर वह कर गवर्नमेंट प्लान करो रेबिटेट कुछ जाए दिमो जमीन 700 मरल दिमो करो कम रेबिटेट तो मगर ती अंदो न क्या तथ गई कम से कम 6 वरी मे लड़ा 6 वरियन मज दिस बड़ अफसर तथ आंसरा कह तवज्जो दितक न तथ कह मज वन चीज वन सारे बुजर जवान मा कह वनकस मे नफर वनकस कन तुलित कहें ओजक यह सदी से सदी पे ओजक ये कम से कम 2 वरी पे ये ओज ना वन ये वह ये खत्म गए गई पाने खत्म कि जहाँ तक हाउस बोट का सवाल है, ये एक बड़ा माना जाना एक सेगमेंट था टूरिज्म में, एक यूनिक फीचर हम बोलते थे, एक नॉवेल्टी बोलते थे, मगर बदकिस्मती का आलम है। आपने आज खुद भी सर्वे किया है तो इनका तादाद जो है बहुत कम हो रहा है और होगा भी आगे। हमारी नोटिस में एज अ हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन चेयरमैन मैं आपको बता दूंगा कि बहुत सारे हाउस बोट ये जो चिनार बाग और रिवर जहलम से इवन डल लेक से भी बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी जो लाइसेंस है हम सरेंडर करना चाहते हैं और हमें कहीं गवर्नमेंट से आप हमारी रिक्वेस्ट उन तक पहुंचा दीजिए कि हमें यहाँ से रिहेबिलिटेट करें। मसला ये है कि हाउस बोट जैसे ये एक फ्रेजाइल यूनिट है, लकड़ी का बना हुआ है, पानी में होता है, सबको हमें पता है, तो इसकी जो मेंटेनेंस है ये हर साल बहुत अच्छी ज़रूरत होती है, खासकर जो इसका बॉटम है। अब ये हाउस बोट 50-60 साल के भी पुराने हैं, कोई उससे भी ज़्यादा होगा, फिर भी मैं उन लोगों का बड़ा उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने इनको अभी तक भी जिंदा रखा है। नासाजगार हालातों की वजह से भी बिजनेस भी नहीं होता था कभी, तो अब चलते हैं, इनकी फैमिलीज इस पर डिपेंड है, इनका कोई और लाइवलीहुड नहीं है। तो इसमें जो हमारे मसले हैं जैसे रेनोवेशन का है, रिपेयर्स का है। शुमाली कश्मीर पट्टन के बाग मालिकान ने महकमे हॉर्टिकल्चर जोन पट्टन के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में महकमे की जानिब से जितने भी जदीद मशीनरी लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए आते हैं, ताहम हॉर्टिकल्चर जोन पट्टन की जानिब से उन्हें लोगों में इस्तेमाल के लिए नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ बाग मालिकान को तब ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है जबकि महकमे की नस्बशुदा टेस्टिंग लैब से भी लोग फायदा उठाने से महरूम रह जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ पर मुतलका दफ्तर में HDO की कुर्सी कई महीने से खाली पड़ी है, जिसकी आर्जी चार्जेस एक टेक्नीशियन को सौंपी गई हैं और हकीकी ऑफिसर की गैर मौजूदगी की वजह से लोग तंग आ चुके हैं। आज आपके सामने हम ये बात रखना चाहते हैं कि हमारे पट्टन में एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था हॉर्टिकल्चर के नाम से, मगर बदकिस्मती की वजह से जब हम वहाँ गए, वहाँ पर हमने नज़र डाली तो वहाँ पर टेक्नीशियन 3rd को HDO बनाकर रखा गया है और जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जिनमें सब्सिडीज़ होती है, जो मशीनरीज हमें यहाँ पर यूज़ करनी होती है, जिनमें सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देता है, वो उन आवाम के पास नहीं पहुंच सकता है जिनको उनकी ज़रूरत होती है। वजह यह है कि ये तो हेड क्वार्टर में एक बेहतरीन ऑफिस था, पर यहाँ पर जो स्टॉप भी अवेलेबल नहीं है और टेक्नीशियन 3rd को HDO का काम करना पड़ता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं आला हुकाम से कि इस पर तवज्जो दी जाए और ये मामला जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जी, ये देते होंगे ये मशीनरी अपने मुफेरों को, चचेरों को देते होंगे। पर नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।